नमस्कार। जय श्री राम। जय हिंदुत्व, जय योगी सेना, जय भारत। आज का जो विशेष मुद्दा है वो है समस्या सेल। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में, दुनिया के हर देश का नागरिक, राजनीति और सामाजिक संगठनों के पास इसलिए जाता है ताकि बुरे समय पे उनकी समस्या हल की जा सके। पूरी दुनिया के अंदर, ये बात अकेले भारत की नहीं है, पूरी दुनिया की बात है कि जो लोग राजनीति में जाते हैं या सामाजिक संगठनों से जुड़ते हैं, संस्थाओं से जुड़ते हैं, वो सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं कि जब उनके ऊपर बुरा टाइम आएगा तो वो अकेले लड़ने की बजाय एक यूनिटी से लड़ पाएंगे। यानी कि उनको अकेले किसी समस्या से लड़ने की बजाय उनके साथ उनकी पार्टी, उनका संगठन, उनका ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो बड़ी से बड़ी समस्या का हल करा लेंगे। राजनीति में भी बहुत से लोगों की महत्वाकांक्षा यही होती है, वो राजनीतिक पार्टियों की 20-20 साल तक सेवा करते हैं ताकि जब उनके काम आए, जब उनको ज़रूरत हो तो वो राजनीतिक पार्टियां उनका साथ दें। ऐसे ही लोग संगठनों में जुड़ते हैं ताकि बुरा टाइम जब उन पे आए, जब उनकी कोई ज़रूरत हो, उनके परिवार की ज़रूरत हो, या उन पे कोई ऐसी आपत्ति आ जाए कि वो अकेले ना लड़ पाएँ, उस समय संगठन उनका साथ दे। इसलिए लोग आज के समय में यही एक महत्वाकांक्षा है, इसीलिए लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़ते हैं और सामाजिक संगठनों से जुड़ते हैं। ये भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में, चाहे वो ईसाइयों के देश रहे हों, मुस्लिम देश रहे हों, सबकी यही आजकल की जो धारणा है या महत्वाकांक्षा है। अब सबकी समस्या सोल्व करना भी, सबकी समस्याओं का हल करना भी इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा सत्ताधारी पार्टियां भी अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाती। जो कार्यकर्ता 10-10 साल तक मेहनत करके अपनी पार्टी को सत्ता में लेके आता है, उनके साथ भी अनदेखी होती है, वो लोग भी असंतुष्ट होते हैं। हाल ही में जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कांग्रेस के बहुत से लोग उनसे असंतुष्ट हैं। जहाँ पे भाजपा की सरकार है, बहुत से लोग उनके भाजपा से भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि सबकी समस्याएं कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन हल नहीं कर सकता। लेकिन हमने इससे हट के एक नया नियम तैयार किया है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का अपने संगठन की ताकत से हल करा पाएंगे। होता क्या है, जो आजकल की समस्याएं हैं वो क्या हैं? वैसे तो बहुत से वर्तमान विधायक हैं जिनकी भी नहीं सुनी जाती। जो सत्ताधारी पार्टियों में वर्तमान विधायक, जो भी प्रेजेंट में विधायक हैं, कई बार तो उनकी भी डीएम ऑफिस, जिलाधिकारी ऑफिस, एसपी ऑफिस में नहीं सुनी जाती। कई बहुत से सांसद हैं, मेरे पास ये सारे चीज़ें तथ्य के रूप में होती हैं, जो भी मैं बोलता हूँ तथ्य के साथ बोलता हूँ। बहुत से सांसद हैं जिनकी उनके ही लोकसभा क्षेत्र में या तो उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, या फिर उनकी बातें उनकी ही खुद की पार्टी में नहीं सुनी जाती। लेकिन हमारा तो ना पार्टी है, ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, तो हम अपने कार्यकर्ताओं की समस्या का हल कैसे कराएंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और बहुत सी समस्याएं अजीबोगरीब भी आती हैं। बहुत से लोग तो संगठन में जुड़े 2 घंटे भी नहीं होते, वो पूरी पिछली 5 साल की कहानियां सुना देते हैं कि ये हुआ, वहाँ मौत हुई, यहाँ सुसाइड हुआ, ये हुआ, वो हुआ। देखिए, कोई भी संस्था या कोई भी संगठन या कोई भी पार्टी अपने उस कार्यकर्ता का साथ जरूर देती है
सभी पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो उस पार्टी के लिए कार्य करता है, उस पार्टी के लिए जो मेहनत करता है, वो उसका साथ जरूर देती हैं। और पार्टियों को भी उन्हीं का साथ देना चाहिए जो उसके लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आज पार्टी ज्वाइन की, आज संगठन ज्वाइन किया और कल ही अपनी समस्या लेके आ गई। वो तो फिर मतलब एक समस्या सुलझाने के लिए ही संगठन ज्वाइन करना होता है, वो चीज़ें नहीं। जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ एक एक साल से काम कर रहे हैं, उनकी हर समस्या, चाहे हमें किसी के सामने जाना पड़े। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, और एक बात और मैं बोल रहा हूं, मेरे कार्यकाल ख़त्म हो गया है। मेरा 3 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल था योगी सेना का। 20 तारीख को मीटिंग है। भविष्य में क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है, उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा। लेकिन मेरे कार्यकाल का ये मेरा लास्ट लाइव है, और जो हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग में जो होगा वो बाद की बातें हैं, उसके बारे में मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो लोग हमारे साथ 6 महीने से काम कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ 1 करोड़ कुछ लोग काम कर रहे हैं, संगठन से जो जुड़े हैं, एक्टिव हैं नॉट एक्टिव हैं वो अलग बात है, जो लोग हमारे साथ 6 महीने से काम कर रहे हैं और लगातार हमारे संगठन की गतिविधियों में जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनकी कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, कोर्ट केस हो, कुछ भी समस्या हो, कोई भी काम हो, वो संगठन खुद करवाएगा। संगठन किसी से संपर्क करे, ये संगठन की समस्या है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, भारत के 31 राज्यों में हर पार्टी मेरे लिंक में है, क्योंकि आपको पता है हमारा हिंदू संगठन है। जितने हिंदू नेता हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हैं, हमारा तो हिंदू संगठन है, तो उनके टच में हम रहते हैं। भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, सभी के हिंदू नेता मेरे टच में हैं, और सबके मैं टच में रहता हूं, क्योंकि मेरा मकसद हिंदुत्व को मजबूत करना है, राजनीति को मजबूत करना नहीं है। क्योंकि मैंने तो कभी चुनाव लड़ना नहीं है, ना ही मुझे किसी पार्टी में जाना है कभी। तो मुझे तो हिंदुत्व और हिंदू एकता को मजबूत करना है। इसलिए कहीं पे किसी की भी सरकार हो, हमारे लोगों के कार्य रुकने नहीं है। लेकिन कार्य उन्हीं के होंगे जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं। बाकी लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमारा संगठन नया है, सिर्फ 3 साल पुराना संगठन है। तो आजकल जैसे बंगाल है, केरला है, तमिलनाडु है, ये 3 स्टेट हैं। इन तीनों स्टेटों में, तमिलनाडु में तो बीजेपी भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, ये जो नॉर्थ इंडिया की जो राष्ट्रीय पार्टियां, कोई भी नहीं है। वहाँ पे योगी सेना को मैंने इतना मजबूत किया है, वो सारा रिकॉर्ड में है। वहाँ की तमिल थोड़ा लोगों के समझ में नहीं आती, लेकिन वहाँ पे भी ऐसी कंडीशन आ गई है कि वहाँ योगी सेना AIADMK और DMK के बाद तीसरा एक बड़ा संगठन के रूप में वहाँ पे उभरा है। पश्चिम बंगाल, हालांकि पश्चिम बंगाल में अभी भी हम इतने मजबूत नहीं हैं। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहाँ पे बीजेपी के विधायकों की हत्या होती रहती है। हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी जहाँ पे गए थे, उनकी जहाज को भी उतरने नहीं दिया था। जहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी को जान बचा के भागना पड़ा था। जहाँ पे देश के बड़े संगठन जो हिंदुत्व की 90 साल से बात कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे एक्टिविटी ही बंद कर दी है। पश्चिम बंगाल में कोई भी हिंदू संगठन कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग बीजेपी के नेताओं को पीटते हैं, तो हिंदू संगठन वालों को तो पीटेंगे ही पीटेंगे। लेकिन वहाँ भी हमने वो मजबूती की है। हालांकि हमारे लड़कों को जेल में डाला है वहाँ की सत्ताधारी पार्टी ने, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे ज़मीन पे मजबूत हैं। जो भी खतरनाक इलाके हैं, जो हिंदुओं के लिए खतरनाक इलाके हैं, जैसे मेवात है, हरियाणा में मेवात, किसी की हिंदू संगठन की वहाँ हिम्मत नहीं है जाने की, वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। संभल है यूपी में, आजमगढ़ है, और कश्मीर घाटी में उस समय से हमारा ऑफिस है, जब से धारा 370 हटाई नहीं गई थी, उस समय से। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हिंदू संगठन जाना पसंद नहीं करते। उनको पता ये देवबंद है, देवबंद यूपी का देवबंद है। 3000 कार्यकर्ता जोड़े हैं, 3000 कार्यकर्ता 2020 में देवबंद में, जो बहुत फेमस जगह है, जिसको इस्लामिक गढ़ माना जाता है।
ये काम और नहीं कोई कर सकता, कोई नहीं कर सकता ये काम। और संगठन के कार्यकर्ताओं की एक्चुअल समस्या ये नहीं है कि कोई 2 दिन से संगठन में जुड़ा है और अपनी पुरानी समस्याएं गिनाने लग जाए, वो संगठन की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, जो संगठन के लिए काम करेगा, संगठन के लिए जमीन पे काम करेगा, उसकी सारी समस्या संगठन से ही हल होंगी और सिस्टम से हल होंगी। वो हम कैसे करवाएं, वो संगठन की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके लिए उस कार्यकर्ता को संगठन के लिए ईमानदार, संगठन के लिए मेहनती और संगठन के लिए काम करना पड़ेगा। देखिए, किसी के आने किसी के जाने से किसी समुद्र पे असर नहीं पड़ता। बहुत लोग, क्योंकि हमारे साथ हमने सारे ही नए लोगों को जोड़ा है, उनका पिछला कोई अस्तित्व नहीं है। उनका क्या, मेरा खुद का पिछला कोई अस्तित्व नहीं है। जितने लोग हैं वो सारे नए हैं। जो लोग कामयाब होंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, वो आगे जाएंगे, इतिहास बनाएंगे। अपना नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों का बनाएंगे। लेकिन जो लोग चले जाएंगे वो चले जाएंगे। इसलिए हमने एक ईमेल आईडी जारी की है। जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी हर समस्या का हल किया जाएगा। कानूनी समस्या, कोर्ट केस, उन पे हमले झगड़े, चाहे उनकी पारिवारिक समस्या भी है, उसमें संगठन साथ देगा। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस देश में हर घर में समस्या है, हर पार्टी में समस्या है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक सदस्यता शुल्क 500 रुपये का शुल्क देके योगी सेना का कार्ड बना लो और तीसरे दिन बाद अपनी समस्याएं बताओ कि मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या है। उसका हल नहीं होगा। संगठन अगर ऐसे हल करने लग जाए तो संगठन तो कैसे चल पाएगा। समस्याएं उसी की हल होती हैं जो संगठन के लिए कार्य करता है। और ये सारी पार्टियां ऐसी करती हैं। किसी पार्टी में चले जाओ, आप भाजपा की बात करते हो, भाजपा देश की सत्ताधारी पार्टी है। भाजपा में आज भी इतने लोग दुखी हैं, बहुत लोगों के फोन आते हैं, क्योंकि हम योगी सेना से हैं। बहुत लोग हमें फोन करते हैं और वो बीजेपी के वर्तमान पदाधिकारी भी होते हैं, कहीं तो वर्तमान सत्ता में, सरकार में भी होते हैं। उनकी भी समस्याएं होती हैं, उनकी भी हल नहीं होती। कई बार हमें भी ऐसा एहसास होता है कि ये लोग सत्ता में हैं, यही लोग दुखी हैं, हम तो कभी सत्ता में आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें तो सत्ता तक जाना ही नहीं। तो हम अपने लोगों की समस्या कैसे समाधान करेंगे। इसके लिए मैंने हर संगठन, हर राज्य में, हर संगठन, हर पार्टी से अपना लिंक रखा है। मेरे कार्यकर्ता को पूरे देश में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और देखिए, जिसके पास संख्या बल होता है, हमारे संगठन के पास संख्या बल है। किसी भी राज्य में राजनीति में ना कोई दुश्मन होता है, ना कोई दोस्त होता है। सभी राजनीतिक पार्टियों की नज़र संख्या बल वाले संगठनों पे होती है। इसलिए हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के कभी काम नहीं रुकेंगे। लेकिन एक चीज़ और, बहुत से लोग बदनाम करने के लिए कहते रहते हैं कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। वो लोग अपनी ये भी चीज़ देखें कि उन्होंने संगठन के लिए क्या किया। उन्होंने संगठन के लिए क्या किया कि संगठन ने उनकी हेल्प नहीं की। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। भैया, हम जिसको संगठित कर रहे हैं, जो हमारे साथ चल रहे हैं, पहले उन्हीं के लिए हमें काम करना है। अगर जो लोग पहले तो हिंदुत्व को समझते नहीं, हिंदू धर्म के संगठनों को गालियां देते हैं, बाद में जब उनके काम आ जाते हैं ना, जब उन पे समस्याएं आ जाती हैं, तब वो संगठन को ढूंढते हैं। अगर आप उनको साथ दोगे तो अपना काम निकलवाने के बाद फिर वो भाग जाएंगे। तो उनको तो सबक मिलना चाहिए, जो लोग हिंदुत्व और हिंदू धर्म को नहीं समझते। हमें उन्हीं लोगों को आगे लेके चलना है जो हमारे साथ हैं। जो हमारे साथ हैं वही हमारे लोग हैं, ये समझना पड़ेगा। किसी की भी समस्या लेके नहीं बैठना है। ऐसे तो हर घर में समस्या है, किस सोल्व करेंगे आप। और उन सोल्व करने में आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। किसी का, हमने बहुत से बड़े बड़े काम कराए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, उनको उजागर नहीं किया जा सकता। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, किसी की भी समस्या हो उसको बिल्कुल ओपनली मत लेके आओ। क्या पता उसका हल हमें कहाँ से करवाना पड़े। आप उसको ओपनली मत लेके आओ,
उस समस्या को साइलेंट मोड में योगी सेना की जो मेरी मेल आईडी है kuldeep.hindu@yogisenaorg उस पर मेल कर दो तथ्य के साथ। वो हल हम कहाँ से कराते हैं वो हमारी हेडेक है। तीसरी बात, जो सदस्य का कार्ड नहीं है, कल उसकी हत्या हो, वो मर्डर करे, वो रेप करे, उसके साथ कोई घटना घटे, उसका संगठन कोई जिम्मेदार नहीं है। ना ही वो व्यक्ति ये कह सकता है कि वो इस संगठन का है, उसके साथ ये हो गया, वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो इस संगठन पे इस चीज़ के लिए बोल भी नहीं सकता। दूसरी बात, जो लोग पदों पे हैं संगठन में, अगर वो 6 महीने से काम नहीं कर रहे तो उनके पद बिल्कुल निरस्त हैं। अगर उनके साथ कोई घटना घटती है तो वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि नियम और डिसिप्लिन और बहुत जरूरी है। अनुशासन में रह के ही संगठन चलेगा। और ये संगठन, मैं ये भी बता दूं कि ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आने वाले 5-10 साल में जितने कार्यकर्ता कांग्रेस के पास हैं उससे भी ज़्यादा कार्यकर्ता होंगे। जो हम इस देश में चाहेंगे वही होगा। तीसरी बात, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म होने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नए भी बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी को बनना है योगी सेना में तो उसका 51 लाख का डोनेशन फिक्स कर दिया है। 51 लाख रुपए उसको संगठन पे खर्च करने पड़ेंगे 3 साल में। पीछे कम था जिसको मैंने खर्च किया है। आगे किसी की अगर ऐसी इच्छा है तो वो अपना आवेदन दे सकता है। 20 तारीख को हमारी मीटिंग है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो पुरानी थी वो 20 तारीख को, जो भी राष्ट्रीय टीम में थे, इस देश में जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं हमारी योगी सेना के, उनका कार्यकाल 3 साल का कार्यकाल होता है संगठन में, वो 20 तारीख को खत्म हो जाएगा और नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। प्रदेशों में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये मीटिंग रजिस्ट्रार को जानी है, गवर्नमेंट वगैरह को सारे को इसका एजेंडा पेश होगा, जो एक इस देश में नियम है, जो संगठन एक्ट है, सोसाइटी एक्ट है, वो सारे नियम इसमें फॉलो किए जाएंगे। अब बंगाल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। बंगाल में हमारे कार्यकर्ता जेल में गए थे, उनकी जमानत हो गई है। ममता बनर्जी के लोगों ने जेल में डलवा दिया था। तो बंगाल के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप साइलेंट मूड में काम कीजिए। आपके वहाँ की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है। जब तक आपकी ज़मीन मजबूत नहीं होगी तब तक आपको वहाँ पे इतना हावी होकर दिखाना जरूरी नहीं है। आप चुनाव में नहीं जा रहे हो, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो, आप अपने हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हो। आप अपनी ज़मीन मजबूत करने पर ध्यान दो। जो व्यक्ति हमारा जेल में गया था और सोशल मीडिया एक्टिविटी के कारण गया था, ठीक है, तो उससे भी ये एक सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़मीन मजबूत करनी है। जब तक ज़मीन मजबूत नहीं होती, क्योंकि देखो बंगाल में बाकी संगठन तो है नहीं है, हिंदू संगठन कोई नहीं है बंगाल में बीजेपी भी इतनी मजबूती से दावा पेश नहीं कर पा रही, तो बाकी संगठन कहाँ से होंगे। तो आपको अकेले अपना वजूद बनाना है, ऐसी परिस्थितियों में बनाना है जहाँ का राजा, जहाँ की सत्ता बिल्कुल निर्दयी है। वो किसी की भी हत्या करा सकते हैं, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। आपको एक स्लीपर सेल की तरह वहाँ पे काम करना पड़ेगा। जब तक आपकी ज़मीन मजबूत नहीं हो जाती तब तक आप किसी से लड़ नहीं सकते। तो पहले ज़मीन मजबूत करने पे ध्यान दें। जहाँ पे कार्यकर्ता ही 5 हैं, अगर वो 5 कार्यकर्ता वहाँ पे उद्यम मचाएंगे तो दूसरे पार्टियां संगठन उनको डाउन कर देंगी, उन पे केस हो जाएंगे। तो तब जब तक अपना ज़मीन मजबूत ना हो जाए तब तक कहीं पे ऐसी एक्टिविटी ना करो जिसके अभी हम लायक ना है। योगी सेना 3 साल पुराना संगठन है। एक 3 साल का बच्चा खड़ा होकर चल नहीं सकता, लेकिन इस संगठन ने 3 साल में बहुत कुछ किया है। जब ये बच्चा 30 साल का जवान होगा ना, तो ये पूरी दुनिया में इसकी दहशत होगी। ये जरूरी नहीं है कि ये संगठन का निर्माण स्थापना किसने की है। स्थापना तो बीजेपी की जिसने की थी, वो दीनदयाल उपाध्याय जी कभी कुछ बने भी नहीं है, वो मैटर नहीं है। स्थापना किसी ने की हो, लेकिन ये संगठन, लोग मुझसे नहीं जुड़ते, लोग आपसे भी नहीं जुड़ते, लोग जुड़ते हैं संगठन से। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, आप महत्वपूर्ण नहीं हो, महत्वपूर्ण है ये संगठन। क्योंकि आने वाले समय में अपने बच्चों का भविष्य के लिए, क्योंकि जो कश्मीर में घटनाएं घटी थी उस समय सारे संगठन थे यहाँ पे जो अपने आप को दमदार हिंदू संगठन बताते हैं, जो इस देश पे राज भी करते हैं,
वो उस समय यहीं थे, कुछ नहीं कर पाए। केरला में हिंदू नेताओं की हत्या हुई, केरला में आरएसएस के नेताओं की हत्या हुई, बंगाल में आरएसएस के नेताओं की हत्या हुई, बीजेपी के नेताओं की हत्या हुई, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की हत्या हुई, बजरंग दल के नेताओं की हत्या हुई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए योगी सेना की कट्टरवादता की जरूरत है। और जो लोग आपको हमारे नेता दिखाई देते हैं उनमें से आप भी होंगे, उसके अलावा भी संगठन है। और आने वाले समय में कम से कम 100 हिंदू संगठन योगी सेना में विलय करेंगे। बहुत से जातिगत संगठन, बहुत से ब्राह्मण संगठन, बहुत से राजपूत संगठन, गुर्जर समाज के संगठन, दलित समाज के संगठन योगी सेना में विलय करने वाले हैं। हम कुछ दिनों में ये जो हिंदुत्व को तोड़ने की कोशिश है ना, नए नए संगठन बना के, करना कुछ नहीं होता, संगठन बना दिया, कुछ हिंदुओं को उधर ले गए, कुछ को उधर ले गए, वो समस्याएं भी कुछ दिनों में हल हो जाएंगी। क्योंकि बहुत से संगठनों को मिलके योगी सेना एक बहुत बड़ा संघ बनने वाला है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आपकी अब की मेहनत आपको वहां तक लेके जा सकती है जहां तक की कल्पना आज के टाइम में आप नहीं कर सकते। मेरी इस बात को आप ध्यान रखें, ये बातें बाद में याद आएंगी, क्योंकि ये सच्चाई है। इस संगठन का भविष्य वो है जो भाजपा का भी नहीं है। आप किसी भी पार्टी में जाओ, आपकी 10 साल की मेहनत के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस संगठन में सिर्फ 5 साल मेहनत करें 2024 तक, आपके बाला साहब ठाकरे की तरह आपकी वो समस्या हल होंगी जो राजनीति में बाहर बैठ के लोग करते हैं। तो ये चीजें हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अब मेरे से कुछ दिन पहले कई राज्य सरकारों के नोटिस आए, मुझसे पूछा गया कि संगठन चलता कैसे है, हिसाब किताब दीजिए, आपकी इतनी सामग्री है, इतनी जगह प्रचार होता है, ये करोड़ों रुपए कहां से आता है। जब उन्होंने एनुअल हमने भरते हमने कहीं विदेश से 1 रुपए की डोनेशन नहीं ली, हमने किसी राजनेता से 1 रुपए की डोनेशन नहीं ली, हमने किसी राजनीतिक पार्टी से डोनेशन नहीं ली, हमने किसी उद्योगपति से डोनेशन नहीं ली। तो अगर आपने कहीं से डोनेशन नहीं ली तो आपका संगठन चलता कैसे है, ये पैसा कहां से आता है, ये क्वेश्चन कहीं जगह से हुआ। हमारे बंगाल में भी कुछ लोगों से आईबी के लोगों ने पूछा, हमारे जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, बहुत सी जगह पूछा, मेरे से तो बहुत जगह जांच कराने के बाद भी, जबकि हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय ने हमारी जांच कराई, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय ने जांच कराई, उसके अलावा कई राज्यों के कार्यालय ने, कई प्रदेशों के जो कांग्रेस की सरकारें हैं, वो सरकारें हैं, वो जांच कराई। जांच के बाद नहीं मिला तो कुछ लोगों ने हमसे आरटीआई लगा के पूछा, कुछ लोगों ने वैसे उनके अधिकार हैं उन विभागों के, उन्होंने पूछा कि ये पैसा कहां से आता है। जब हमने पैसे का हिसाब दिया तो उन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि 3 साल में 70 लाख से ज्यादा रुपया तो कुलदीप हिंदू ने अपने खाते से खर्च किया। उसके अलावा योगी सेना के कार्यकर्ताओं ने जो पैसा दिया उससे संगठन चला। हमने किसी और से पैसा लिया ही नहीं, एक भी राजनेता से पैसा नहीं लिया, एक भी राजनीतिक पार्टी से पैसा नहीं लिया, किसी भी विदेश से पैसा नहीं लिया। मैंने 3 साल का कार्यकाल अभी 5-7 दिन में पूरा हुआ है, कहीं से डोनेशन नहीं ली। और ये चीजें तथ्य हैं मेरे अपने अकाउंट से, जो बैलेंस मेरा संगठन बनने से पहले था वो सारा संगठन में यूज किया, उसके बकायदा एक्यूरेट बिल हैं और एक्यूरेट ट्रांजैक्शन है कि मैंने अपने अकाउंट से ट्रांसफर किया। तब उन लोगों की आंखें बंद हो गई, उन लोगों ने जवाब ही लेना बंद कर दिया। और अब भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, हमारा 51 लाख का डोनेशन फिक्स हो गया है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसको 3 साल में 51 लाख रुपए संगठन पे खर्च करना पड़ेगा। उसके लिए 500 रुपए के स्टाम्प पे एफिडेविट देना पड़ेगा और कुछ चेक संगठन को देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी पूरी कोर कमेटी है। अब मेरी कैपेबिलिटी होगी मैं कंटिन्यू करूंगा, कैपेबिलिटी नहीं होगी कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। देखिए, सेवा करना है, हम किसी और पद पे सेवा करेंगे। तो संगठन महत्वपूर्ण है,
ना कुलदीप हिंदू महत्वपूर्ण है, ना कोई और कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। कुछ पदाधिकारी क्या होते हैं, कुछ पदाधिकारी संगठन में हैं और हम उनको आइडेंटिफाई भी करने में लगे हुए हैं कि संगठन में खुद कुछ नहीं करना और नेता बन के बैठ जाना। उनको तो लगभग हम छटनी करने में लगे हुए हैं, लिस्ट बना रहे हैं, कभी भी लिस्ट जारी करके उनकी पद मुक्ति हो जाएगी। बहुत पदाधिकारी हैं और जो इस लाइन में जा रहे हैं वो भी इससे समझ लें कि जो कार्य करेगा उसी को कंटिन्यू रखेंगे, जो कार्य नहीं करेगा वो जाए। उसको बीजेपी में जाना है बीजेपी में जाए, कांग्रेस में जाना है कांग्रेस में जाए, जहां मर्जी जाए, आरएसएस में जाए, बजरंग दल में जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ वही रहेगा जो काम करेगा, क्योंकि ये संगठन इतना आगे तभी आया है कि हमने सबसे हटके अपनी विचारधारा को चलाया है, सबसे हटके। अगर हम उन्हीं की तरह चलते तो उन्होंने तो 90 साल में कुछ नहीं कर पाए वो लोग। और इस संगठन से जो लोग निकलेंगे वो हर पार्टी में विधायक, सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात भी सच्चाई है। तीसरी बात, जो मेन मुद्दा है समस्या का, सबकी समस्या हल की जाएगी जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं, चाहे मैं पैसे से कराऊं, चाहे मैं अपने राजनीतिक संबंधों से कराऊं। और हर पार्टी मेरे टच में है, हर राज्य में हर पार्टी मेरे टच में है। हम उनको रिस्पॉन्स दें ना दें, हर लोग हमारे टच में हैं, क्योंकि सबको पता है, क्योंकि वहाँ की एजेंसियाँ, सरकारी एजेंसियाँ रिपोर्ट देती हैं मुख्यमंत्रियों को कि इनके पास यहाँ पे इतनी संख्या है। और जो चीज़ें तुम्हें सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं वो भी एक्चुअल टीमें नहीं हैं। जो ये नेता अपने आप को घोषित कर देते हैं, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसके अलावा भी बहुत टीमें हैं। बहुत से संगठन ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि ये जातिगत संगठन है और वो एक दिन योगी सेना में भी लेकर जाएंगे। कई ऐसे संगठन हैं जो दमदार संगठन है, उनको कुलदीप हिंदू चलाता है। आप हमारी कूटनीति को समझेंगे जब हमारा ये ज्वालामुखी एकदम से 2024 में फूटेगी तो लोग देखते रह जाएंगे। ये सच्चाई है, ये समझ लो। और अभी भी आपके पास, सबके पास मौका है, मेहनत करो। 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोग। अगर मैं 1 करोड़ लोगों को एक्टिव करना शुरू करूं तो इनको 10-10 लोग जोड़ेंगे तो 10 करोड़ हो जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस के पास भी 10 करोड़ कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा करिए। आप इन पॉलिटिकल पार्टियों से भी बड़े हो जाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात और, किसी राजनीतिक पार्टी में चले जाओ, किसी में चले जाओ, 20 साल भी आपको कोई महत्व देने वाला नहीं है। जिसको हमने सम्मान दिया है हमारे संगठन में, उन लोगों को कोई पार्टी सम्मान देने नहीं देगी। ये बात अपने अंदर झांक के अभी देख लो, अपने से पूछ के देख लो कि कोई पार्टी आपको कुछ बना सकती है क्या। एक मेन बात और मैं कहूँगा कि कोई भी एक भी पैसा अगर व्यक्ति कोई किसी पदाधिकारी को देता है या मुझे भी देता है, वो योगी सेना में मान्य नहीं होगा। कोई भी पैसा अगर आपको सदस्यता लेनी है, डोनेशन देना है, और डोनेशन सबको देना पड़ेगा, सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। बिना सहयोग के संगठन नहीं चलते। आपकी काबिलियत कम है, आप 1 रुपये महीना सपोर्ट करो। आपकी काबिलियत ठीक है, आप 100 रुपये महीना सपोर्ट करो। आपकी काबिलियत बहुत अच्छी है तो आप 1000 रुपये महीना सपोर्ट करो। सपोर्ट सबको करना पड़ेगा, क्योंकि जो 51 लाख रुपए देके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसको भी कम से कम 50-60 हज़ार रुपये महीना संगठन पे खर्च करना होगा। वो चीज़ें ऐसी नहीं है कि वर्बली चीज़ें हैं, वो रिटर्न में एफिडेविट होता है, एग्रीमेंट, पूरा संगठन उसे चेक लेता है, एफिडेविट कराता है, वो पैसा लगता है संगठन में। बिना पैसे के तो एक घर नहीं चल सकता। घर में 2 मियाँ बीबी हो वो भी नहीं चलता, उसके लिए भी कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा होता है महीने का। और इस संगठन में तो करोड़ों लोग हैं। और हमने हमारे अनुभव से देखा है कि पिछले 3 साल में वही लोग संगठन छोड़ के भागे हैं, वही लोग ने संगठन को गालियां दी हैं जो हमारे संगठन से निःशुल्क जुड़े थे। इसलिए हमने निःशुल्क सदस्यता को बंद कर दिया। भी जो लोग संगठन के लिए सहयोग ही नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बातें कर सकते हैं, ऐसे लोगों को संगठन से दूर ही रखो। जो लोग बोले कि गरीब आदमी नहीं जुड़ सकता, गरीब आदमी बिल्कुल नहीं जुड़ सकता, क्योंकि गरीब आदमी का काम समाज सेवा करना है ही नहीं है, उसका फर्ज ही नहीं है।
गरीब आदमी का फर्ज है कि पहले अपने परिवार को सपोर्ट करे, अपने परिवार की स्थितियां ठीक करे। जब उसके परिवार की स्थितियां ठीक होती है तब समाज की बात आती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं। गीता को खोल के देखो, उसमें साफ साफ लिखा है कि सबसे पहले अपने परिवार, जब परिवार में संपूर्ण हो जाए फिर समाज, अगर समाज में संपूर्ण हो जाए फिर पूरा ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो सक्षम नहीं है पहले परिवार को सक्षम करें, समाज सेवा बाद की बातें। इसलिए एक तो सभी लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारी विचारधारा सब तक पहुंचे। दूसरी बात, हर जिले में मैं आ रहा हूँ, हर जिले में, और मैं कोई रैली करने नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग करूँगा। कोई मीडिया नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई फोटो नहीं, सिर्फ मीटिंग होगी। मीटिंग में हम अपने कार्यकर्ताओं को हर तरीके से ट्रेंड करेंगे, हर जिले में। चाहे हमारे वहाँ पे 100 कार्यकर्ता हैं, चाहे 500 कार्यकर्ता हैं, चाहे 5000 कार्यकर्ता हैं, चुपचाप मीटिंग होगी, हर जिले में मीटिंग होगी। अब हम सोशल मीडिया एक्टिविटी, मैं तो कम कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया एक्टिविटी बंद कर रहा हूँ अपनी तो, लेकिन हाँ हर जिले में मीटिंग करूँगा, हर जिले में 724 के 724 जिलों में। कल से मीटिंग स्टार्ट है, कल पहली मीटिंग करनाल में ही कर रहा हूँ, करनाल से ही शुरू कर रहा हूँ। हर जिले में मीटिंग होगी, कोई वीडियो नहीं होगी, कोई फोटो नहीं होगी, कोई किसी सीआईडी को पता नहीं चलेगा, किसी एजेंसी को पता नहीं चलेगा, गुप्त रूप से मीटिंग होगी। और मीटिंग में बिल्कुल क्लियर कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया जाएगा कि कैसे काम करना है। इसलिए हर जिले के कार्यकर्ता एक तो सचेत रहे, कभी आपको पता चले कि कुलदीप हिंदू पहुंच चुका है, क्योंकि कोई गाड़ी नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एक आम कार्यकर्ता की तरह हर जिले में मीटिंग की जाएगी, हर जिले में, हर जिला अध्यक्ष से मिला जाएगा। और भाई एक बात और मैं खुल के बता दूं, संगठन के सारे लोग बराबर हैं। कोई प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को नेता ना समझे, कोई जिला अध्यक्ष अपने को नेता ना समझे। आपको सिर्फ जिम्मेदारी मिली है, और ये भी एक अस्थायी जिम्मेदारी है। आप अगर मेहनत करोगे, जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसी की इज्जत है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो संगठन मेरे को भी बदल देगा, और मैं खुद ही बदल जाऊंगा, क्योंकि जब तक रहूंगा मेहनत करूंगा। तो जो जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल समझ लें कि आप तब तक ही हैं जब तक आप कार्य कर रहे हैं। जिस दिन आपका कार्य अच्छा नहीं रहा उस दिन आपकी पदमुक्ति हो जाएगी, साफ सी बात है। मेहनत करेंगे तो संगठन में रहेंगे, क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी उसी को दी जाए। जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी एक वो वजन होता है जो अपने कंधों पे रख के उस व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। अगर वो व्यक्ति काम ही नहीं कर पाता तो जिम्मेदारी वापस ले लो, किसी और को दो जो कर सकता है, ताकि संगठन की गति ना रुके। इसलिए ये लोग अपने आप को वीआईपी कल्चर बिल्कुल खत्म कर दें। कोई जिला अध्यक्ष के पास कोई पावर नहीं है, किसी प्रदेश अध्यक्ष के पास कोई पावर नहीं है, किसी विधानसभा अध्यक्ष के पास कोई पावर नहीं है, ना मेरे पास इतनी पावर। सब बराबर हैं, लेकिन सबको लोगों को जोड़ना पड़ेगा, सदस्यता लानी पड़ेगी, सबको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। संगठन के लिए डोनेशन भी इकट्ठा करना पड़ेगा, संगठन के लिए कार्यक्रम भी करने पड़ेंगे, और बहुत से कार्यक्रम खुद करने पड़ेंगे। संगठन की जब ताकत बन जाएगी तब संगठन सब कुछ करेगा। ये चीजें क्लियर हैं, और भविष्य में बहुत से चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे, बहुत से चमत्कार होने वाले हैं। ऐसे ऐसे आप चीजें देखोगे कि आप सोचोगे कि अरे मैं तो इस संगठन में कभी ये होता था, आज तो देखो, अगर मैं आज यहाँ होता तो आज मैं सत्ता में होता, या मैं ये होता। ये चीज़ें मैं लाइव आके वो ओपनली नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत से चमत्कार होने हैं। कुलदीप हिंदू की कूटनीति को जब लोग रिजल्ट आएगा तब लोग समझेंगे, क्योंकि 3 साल में जो 1 करोड़ 10 लाख लोग हमने जोड़े हैं ना, ब्रह्मांड में कोई ऐसा संगठन नहीं है। किसी की भी बात कर लो, स्वयं सेवक संघ के पास भी कितने कार्यकर्ता हैं सब जानते हैं। बीजेपी को भी अब मोदी जी के आने के बाद ये संख्या बढ़ी है, उससे पहले बीजेपी के पास भी संख्या नहीं थी, कांग्रेस के पास भी नहीं है। ये संख्या जो बनाई है ये तो 3 साल की बातें हैं। जब ये 3-4 साल और गुजरेंगे ना, 2024 होगा, उस समय देखना इस देश में किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे बिना
कहीं भी सत्ता तक चला जाए या देश का राज कर ले, वो सारी चीज़ें हम कंट्रोल करेंगे, सारी चीज़ें हम कंट्रोल करेंगे। आपके सारे काम होंगे, आपके बच्चों के सारे काम होंगे, लेकिन ईमानदारी और होनेस्ट से काम करने वालों के साथ। योगी सेना का वही स्थायी सदस्य है जिसके पास संगठन का स्थायी आईडी कार्ड है, और हम आईडी कार्ड यहाँ से इशू करते हैं जिसपे मेरे साइन होते हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष के साइन होते हैं। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति योगी सेना होने का दावा करता है, वो उसकी हत्या हो, मर्डर करे, रेप करे, कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अगर कोई ऐसा मामला आता है तो संगठन रिटर्न में दे देगा कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ये स्पष्ट कर लें। और आज से जिसने एक बार संगठन छोड़ दिया उसकी आजीवन वापसी नहीं होगी। जिसने एक बार डिसिप्लिन तोड़ दिया उसके पास दोबारा पद नहीं आएगा, ये क्लियर है। कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कुछ नहीं, डिसिप्लिन फर्स्ट, अनुशासन फर्स्ट, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो लोग काम करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों के काम हुए हैं इस संगठन के माध्यम से, ऐसे ऐसे लोगों के, किसी के पैसे फंसे हुए थे 20-20 साल, 10-10 साल से कोई दे नहीं रहा था, किसी के सरकारी काम रुके हुए थे, सब कराए हमने, और बिल्कुल वो फ्री में कराए हैं संगठन ने। भाई कोई उनके से डोनेशन नहीं ली गई या कुछ पैसा उनका लगा नहीं, बिल्कुल बड़े बड़े काम हुए हैं। सरकारी लेवल पे बहुत बड़े बड़े काम हमने, चाहे हमने वहाँ पे विभाग से रिक्वेस्ट की हो या हमने संगठन के माध्यम से, क्योंकि संगठन में एक ताकत होती है। आप अकेले किसी काम को करेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं है। अगर कोई संगठन उस काम को कर रहा है तो जो एजेंसियाँ सरकारों को खबर देती हैं कि इस संगठन की ये ताकत है, उससे में काम हो जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी को भी योगी सेना से जुड़ना है वो सीधा मुख्यालय में संपर्क करें। और हमारे यहाँ पे निःशुल्क सदस्यता बिल्कुल नहीं है। 500 बंगाल को छोड़ के, बंगाल को बाकी जगह 500 रुपये का सदस्यता शुल्क अनिवार्य है। सबको हम उसी शुल्क में एक आईडी कार्ड और कुछ सामग्री भेजते हैं, और आईडी कार्ड और सामग्री भेजने का खर्चा ही 500 रुपये होता है। संगठन को उस डोनेशन का कहीं डोनेशन बचती नहीं है। जो डोनेशन देते हैं वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग देते हैं, या जो प्रदेश के बड़े लोग होते हैं वो देते हैं, उनसे संगठन चलता है। जय श्री राम, जय हिंदुत्व, जय योगी सेना। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कराएं, क्योंकि आगे यही पेज चलना है। एक इकलौता पेज है, इसके अलावा हमारा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, कोई फेसबुक पेज नहीं है। ये योगी सेना का इकलौता पेज है। इसके अलावा इस पे जो बयान होगा वो संगठन का बयान होगा। इसके बाहर कुछ भी हो उसकी संगठन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जय श्री राम, जय हिंदुत्व, जय योगी सेना।